बात ही पूरी हो जाती। किसी के कंपैरिजन में वो अपने आप को छोटा मानता है, ये घटना भी साथ साथ बनी रहती है। इसलिए सही अर्थों में जो सुबह आप बात कह रहे थे कि हम सक्षम लोग, बेसिकली अमीर लोग, नेचुरल है, पोटेंशियल वाले लोग हैं, लेकिन ये पोटेंशियल वाले लोगों को यदि समृद्धि समझ में नहीं आई तो सबको लगता है कि पूरी धरती की रजिस्ट्री मेरे नाम हो जाए। आजकल वो ना कंपनी में क्या बोलते हैं, वो बिजनेस का पॉलिसी, मोनोपोली। मोनोपोली तो रॉ मटेरियल से लेके और एंड प्रोडक्ट तक सब पे अपनी मोनोपोली हो जाए तो बाजार को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सारी मोनोपोली का इतना ही मतलब हुआ कि फिर बाकी लोग क्या करेंगे। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा आवश्यकता तो इस बात की है कि सभी ठीक से जी सकें। तो एक दृष्टि मेरी ये भी हो सकती है कि मैं कितना अमीर हो जाऊं, दूसरी अमीरी ये भी है कि कितने लोगों को अमीर बना दूं या सही अर्थों में समृद्ध बना दूं या सब कोई बढ़िया से जिए। एक शहर में ऐसी व्यवस्था क्यों ना हो कि एक बढ़िया शानदार एजुकेशन सिस्टम सारे बच्चों के लिए हो। हर आदमी इवॉल्व हो रहा है, हर आदमी क्रिएटिव है, हर आदमी चीज़ें क्रिएट कर रहा है। तो एक शहर कैसा होगा, एक गांव, एक देश कैसा होगा। जब इस रईसी को हम देखते हैं, इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, तो सबकी क्रिएटिविटी के लिए स्पेस मिलता है ना। फिर उसमें समृद्धि क्या चीज़ है, तो हम कह रहे हैं कि साधन संपन्न भी हो, सुखी भी हो और अपने तन मन धन का सदुपयोग भी करता हो। ये एक नया मॉडल आया है। एक समय तक अधिकांश लोग इस मॉडल में थे, धीरे धीरे बहुत सारे लोग इस मॉडल में शिफ्ट हो रहे हैं। इस मॉडल में शिफ्ट होकर भी पता चला है ना कि स्वयं में जीना, परिवार में, समाज में, ये सब कुछ भी हो नहीं पा रहा है। तो फाइनली हम एक नए मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम समृद्ध होना चाहते हैं, साधन की कमी भी ना हो, कमी का एहसास भी ना हो, संबंध में भी तृप्ति हो और दूसरों को जीने में भी आगे हम बढ़ा सकें। तो बताइए, आप गरीब रहना चाहेंगे कि अमीर रहना चाहेंगे? तो हमको समृद्धि की ज़रूरत है। अब एक स्टेप और अप जा रहे हैं, तो इस समृद्धि की ओर हम चलते हैं। तो मैं एक नया अर्थशास्त्र आपके सामने लिखता हूं, आप बताइए कोई गलती होगी तो अब हम अर्थशास्त्र लिखते हैं। अब ये पता चला कि अर्थशास्त्र बात करेगा तो फिजिकल बात करेगा। तो पता चला कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित है। दूसरा ये भी हमारे को ध्यान में आ गया कि मानव की भावनात्मक आवश्यकताएं असीम है। असीम है, निरंतर है। ये क्लैरिटी आ गई। ये दो तरह की आवश्यकता मानव की है। मानव की भौतिक आवश्यकता असीम है और ये कैसे पूरी होती है? देखो, आज हमारा तीसरा दिन है ना, चौथा है, चार हो गए। अच्छा, आज हमारा चौथा दिन है। चौथे दिन में आज आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पहले से कम है कि ज्यादा है? अब मैं जो बोल रहा हूं, अब आप उसके गहरे मीनिंग में जा पा रहे हैं पहले दिन की तुलना में। अब आप ज्यादा बात करने की जगह में है। तो इससे ये समझ में आया क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे ऐसा क्या मिल रहा है जो हम इतने घंटे सब लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये आदमी की जो भावनात्मक आवश्यकता, भावनात्मक आवश्यकता का मतलब उसकी आइडेंटिटी, उसका सम्मान, उसका विश्वास, उसके संबंध में जीने की योग्यता, उसके भाव और विचार की स्थिति। तो मानव की भावनात्मक आवश्यकता निरंतर है, असीम है। और कैसे पूरी होती है? कैसे पूरी हो रही? अरे, कितने लोग कह सकते हैं कि जब हम पहले दिन आए थे उसकी तुलना में आज हमारा मन शांत है? ठीक हो गया? कुछ तो अच्छा हो रहा है। कैसे हो रहा है? समझ गए? तो बेसिकली समाधान बराबर सुख। और खुशी की बात यह है कि हर मानव में समझने की क्षमता असीम है।
देखिए, मानव की भावनात्मक आवश्यकता असीम है, समझने से सुखी होता है, समझने की क्षमता सभी मानव में असीम है, और खुशी की बात यह है कि ये अस्तित्व नियम पूर्ण है। तो क्या निष्कर्ष निकला? कुछ भी कमी हो तो बोलना, बिल्कुल भी मानने की आवश्यकता नहीं है कहीं भी। तो क्या निकला? समझने की क्षमता असीम है, अस्तित्व नियम पूर्ण है, इसलिए हर मानव संपूर्ण को समझ सकता है, समझ सकता है। क्या संपूर्ण है? संसार क्या है? हेलो, संसार क्या है? मैं क्या हूं? करना क्या है ना? इसका नाम समाधान है। इसलिए हर मानव निरंतर सुखपूर्वक जी सकता है। बोलिए, इसमें कोई कमी हो तो बताइए। हाँ जी, इसमें कोई कमी हो तो बोलिए। और इसका क्या मतलब हो गया कि ये एग्जिस्टेंस यदि अपने आप में नियमपूर्ण है और मैं भी उसका पार्ट एंड पार्सल हूं, और वो एग्जिस्टेंस अपने आप में कंप्लीट एक सिम्फनी है, कंप्लीट एक हार्मनी है, कंप्लीट एक संगीतमयता है, और मैं भी उसके साथ अलाइंड हो गया, तो मेरी जिंदगी भी वैसी ही हो गई। तो फिर विश्वास क्या चीज है? विश्वास क्या चीज होती है? विश्वास क्या चीज है? तो विश्वास की परिभाषा है संबंध निर्वाह निरंतरता। देखो, आप लोग की हिंदी तो अच्छी हो जाएगी। हिंदी बढ़िया करने का इससे बढ़िया सम्मान नहीं है, और हिंदी के प्रति सम्मान अपने भीतर आ जाए, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। लगभग लगभग पूरे नॉर्थ और मिडिल इंडिया में हिंदी को लेके इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है। हमको लगता है कि कोई अंग्रेजी में बोलता है उसको तो ठीक लगता है, गुजराती वाले को गुजराती बोलने में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ना? और कलकत्ता में क्या बोलते हैं, बंगाली वाले को बंगाली में प्रॉब्लम नहीं है, मराठी वाले को मराठी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदी वाले को हिंदी के लिए प्रॉब्लम आती है। तो भाषा के प्रति सम्मान आ जाए, अपनी मातृभाषा के प्रति हमको सम्मान नहीं रहेगा तो कैसे जिएंगे? ये भी अपने आप में बहुत पावरफुल है। उसके बाद आपको हिंदी से प्यार हो जाता है। क्या बोला? विश्वास क्या है? संबंध निर्वाह निरंतरता। क्या मतलब? अभी हमारा विश्वास कब टूटता है? सामने वाला 4 दिन अच्छे से बिहेव किया, 5वें दिन कुछ गैप कर दिया, तो हमको लगता है नहीं यार, ये तो कुछ और मामला है। तो निरंतरता के प्रति विश्वास होता है। कोई व्यक्ति के साथ, प्रकृति के साथ, जैसे हमको प्रकृति के साथ विश्वास होता है, आम आम ही रहेगा, नेम नेम ही रहेगा। लोहे के प्रति विश्वास होता है क्योंकि उसका आचरण हमेशा वैसा ही रहेगा। खुद के प्रति विश्वास में कमी क्या चीज है? खुद के प्रति विश्वास, मेरा जो मेरे साथ में संबंध है वो टूट जाता है। कैसे? अभी लगता है मैं सफल आदमी हूं, 5 मिनट बाद लगता है कि नहीं, किसी से कंपेयर करके मैं असफल हूं। अभी लगता है कि मैं तो बढ़िया से जिंदगी जी लूंगा, फिर बीच में कॉन्फिडेंस लूज होता है कि कैसे चलेगा। तो कोई भूतकाल की पीड़ा है, कोई वर्तमान से विरोध है, कोई भविष्य की चिंता है। ये मेरे जीने को, ये मेरे भाव और विचार को बाधित करता है, रोकता है, डिस्टर्ब करता है। तो मेरा स्वयं का स्वयं के साथ में संबंध टूटा हुआ है। इसलिए बहुत बढ़िया सूत्र है दर्शन में,
स्वयं से स्वयं का विलगीकरण ही दुख है। विलगीकरण मतलब अलग हो जाना। स्वयं से स्वयं का अलग हो जाना, स्वयं से स्वयं के बीच जो दूरी है, अपने आप को ना पहचान पाना ही दुख है। स्वयं के साथ हो जाना ही सुख है। अपने आप को पहचान के, भाई मेरे होने को मैं नहीं पहचानता हूं तो कैसे चलेगा। जब मैं मेरे होने को पहचानता हूं तो मेरी आइडेंटिटी हमेशा सुरक्षित है। मैं हूं, इसमें कोई शंका नहीं है। अभी आप मेरे को अप्रिशिएट करते हो तो मैं हूं, आप मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते हो तो मैं नहीं हूं। तो मेरा होना या ना होना आपके ऊपर, आपके हाथ में है, तो ये तो मेरी गुलामी नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे मैं अपने आप को पहचानता हूं, मैं अपने आप में बनाई हुआ हूं, मेरे पास सोचने समझने की असीम ताकत है, मैं सब कुछ को बढ़िया से समझ रहा हूं और मैं दूसरों की नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होता हूं। मुझको जिंदगी समझ में आती है, मैं शानदार जिंदगी जीऊंगा, तो मैं फिर प्रभावित नहीं होता। तो इस तरह से यदि ये आपके पास आ गया तो एक दूसरी बात है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। देखो, हमने दो चीजें सुनी हैं। एक होता है मूल्य, एक होती है कीमत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट एंड वैल्यू। अभी तो हमारे लिए कॉस्ट और वैल्यू एक ही जैसा है, लेकिन वैल्यू और कॉस्ट में क्या अंतर है? वैल्यू का मतलब उपयोगिता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आलू की उपयोगिता, कपड़े की उपयोगिता, मकान की उपयोगिता। तो इस ढंग से आप देखेंगे तो उपयोगिता कभी बदलती ही नहीं है। 2000 साल पहले आलू जैसा था, यदि भ्रमित मानव उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा तो आलू की क्वालिटी बनी रहेगी। मकान हमारे शरीर को संरक्षण देता है, गर्मी, सर्दी गर्मी से बचाता है, यही मकान की उपयोगिता है। और कुछ जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली देखेंगे, कपड़ा हमारे शरीर को, पेन हमारे लिए, तो इस तरह से उपयोगिता कभी नहीं बदलती है, उपयोगिता हमेशा सेम रहती है। कीमत, कीमत क्या चीज है? अब कीमत भी हम काफी अच्छी स्थिति में आ गए। किसी चीज की कीमत क्या है? उसका श्रम मूल्य है। अब तो ध्यान रहेगा ना, वस्तु खरीदते नहीं है। तो बेसिकली कोई भी चीज का जो श्रम मूल्य है, उसको बनाने में जो मानव श्रम लगा, उसको हम कोई चीज की कीमत कह रहे हैं। तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं पेन, तो पेन की उपयोगिता क्या है? लिखना। तो डायमंड से, डायमंड लगा हुआ पेन भी होगा तो उपयोगिता सेम ही रहेगी। तो पेन की उपयोगिता का मतलब लिखना है, और पेन की कीमत क्या है? ठीक हो गया। एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए। तो मेरे को आलू बहुत अच्छा लगता है। आलू का उपयोगिता क्या है? उसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो आलू की उपयोगिता है। आलू की कीमत श्रम मूल्य। बढ़िया। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये एक्सरसाइज? हाथ उठाओ, जोर से उठाया करो ऐसे। चलो, अब आपको क्लियर हो गया है। अब यहां पे अपना नाम लिखो। अपना नाम लिख के दोनों कॉलम भरो। अब सीए, सीए ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा? लगाओ लगाओ। आपकी वैल्यू क्या है और आपकी कीमत क्या है? डालो भाई, डालो। है आइडेंटिटी। हाँ जी, डालिए डालिए। वो जो आप एक सर्कल बनाए थे ना, इसमें प्रकृति के साथ पूरक बनना, समाज में पूरक बनना, परिवार में पूरक बनना और स्वयं में भी, वो हमारी उपयोगिता है।
और कीमत तो जीवन तो अमूल्य है। जी, और किसी कुछ कहना है? हाँ जी। आप तो पीछे माइक है ना, इनको दे दो, नहीं काम कर रहा है। आलू का पता है, अपना पता नहीं है। मेरे नाम से दुनिया जानती है, आप अपने आप को नहीं जानते। जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये भी एक बढ़िया चीज है, यहाँ- दुनिया हमको जानती है नाम और से हम जानती अपने आप को नहीं जानते। नाम से जानती है साहब। और श्रमदान हुआ, मैं कितना औरों के काम आ सकूं, जितना मैं औरों के काम आ सकूं उतना मैं, क्या काम आओगे औरों के? मतलब उनको किस तरह से उनका मतलब उनको सहायता पहुंचाऊं, क्या सहायता पहुंचाओगे? तन मन धन क्या जो कर, भी। क्या कर डालोगे? अब जिसके सेल्फलेस ओए सेल्फलेस होए, होए, सर्विस इन वॉट एवर वे आई कैन, मानव जो कुछ To भी the आप तो maximum extent. आप क्या बाद में आए, उसके पहले हम ये चर्चा कर चुके हैं कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, तो इसलिए सेल्फलेस होता ही नहीं। ये भी गया, सेल्फलेस कुछ नहीं होता। ठीक है सर। ठीक हो गया? और कुछ कहना है? चलो, तो इससे ये समझ में आया कि जब मैं अपने बारे में कुछ कहने जाता हूं तो मैं काफी ब्लैंक हो जाता हूं, है ना? तो ये तो ठीक है कि मानव के लिए भी श्रम मूल्य क्या है। एक सीए के रूप में मैं जो लोगों के लिए काम आता हूं वो मेरा श्रम मूल्य है। कि इंजीनियर के रूप में मैं जो काम करता हूं वो मेरा श्रम मूल्य है। कि खेत के रूप में, किसी भी रूप में, जो भी हम बेसिकली जो हमारी स्किल है उसको यूज करके जो हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वो हमारा श्रम मूल्य है। इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये अमूल्य वगैरह कुछ नहीं है। निश्चित काम तो कोई ना कोई स्किल हमारे पास है। और ये अभी की एजुकेशन की प्रॉब्लम है कि 20 साल की एजुकेशन के बाद हमारे पास कोई स्किल नहीं होती है ना, या उतना बढ़िया से नहीं है। तो खैर, फिर भी ये स्किल वाला पार्ट हो गया। लेकिन इसका क्या करें? आइडेंटिटी यहां फंसी हुई है और हम आइडेंटिटी यहां से चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही? आइडेंटिटी मैं के लेवल पे फंसी। आइडेंटिटी की डिमांड मैं की है और हम उसको स्किल से देना चाह रहे हैं। आपको याद है पुराने समय में पहले लोग वो डॉक्टर का अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखना जरूरी है क्योंकि समाज के लिए एक इमरजेंसी नीड के रूप में कभी भी उसको पहचाना जाए। फिर इंजीनियर लोगों को शौक चढ़ा इंजीनियर लिखने का तो वो ER लिखने लगे। धीरे धीरे सबने छोड़ दिया। पुराने जमाने में हमको अपने बचपन की याद है, घर के सामने बोर्ड पे लिखा रहता था BA MA LLB। अरे यार, MA किया है तो BA किया ही होगा भाई, लिख दे। 8th 10th 12th सारा लिख दे। आजकल विजिटिंग कार्ड पे, अब तुम बहुत दिन से उस तरह से टच में नहीं है, लेकिन अब लोग केवल अपना नाम लिखते हैं। डिग्रीज अब लिखने का चलन कम हो गया। शादी के कार्ड पे, हाँ, उसमें देखो फिर क्या क्या लिखते हैं शादी के कार्ड में। लेकिन फिर मेरी उपयोगिता क्या है? चलिए, तो मैं आपको 4 लाइनें लिख देता हूं, फिर देखते हैं आप कैसे भरते हैं। स्वयं के लिए उपयोगिता। इधर लिखता हूं। अब रईसी है तो क्यों ना यूज किया जाए। इतने बोर्ड कभी मिले ही नहीं। स्वयं की, हाँ,
तो समृद्धि क्या चीज हुई? बीच में कहां गई समृद्धि? समृद्धि क्या चीज है? समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक होने का भाव। अधिक होने का भाव। दूसरी भाव हम इसको कहा कि अभाव का अभाव। अभाव का अभाव, इसी को दूसरी भाषा में बोला संतोष। तो बेसिकली जो समृद्धि है वो आवश्यकता से अधिक होने का भाव है। आवश्यकता से अधिक होने का भाव कब आएगा? आवश्यकता से अधिक होने का भाव कब आएगा? भाई मेरे को पता है कि मेरे को शिविर चलाना है, तो मेरे को 3 कलर के 3-3 सेट होंगे तो मेरा काम चल जाएगा। आपको लक्ष्य पता है तो आप आवश्यकता को तय कर सकते हैं। आपको दिल्ली जाना है तो ट्रेन में जाना है कि फ्लाइट से जाना है, इतने पैसे में काम चल जाएगा। तो जब तक आवश्यकता डिफाइन नहीं होगी तब तक अधिक होने का भाव कभी नहीं आएगा। आवश्यकता डिफाइन कर पाए वो योग्यता हमारे पास आ नहीं रही है। कितना बड़ा मकान, कितने पैसे, है ना। बार बार मैं कह दूं कितने बड़े पैसे, जब मैं कहता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कम कमाना नहीं है या हमको और फैक्ट्री का विस्तार नहीं करना है। ज्यादा आएंगे तो उसका सदुपयोग होगा, लेकिन कितने में मैं दूसरे मुझको जज ना करें और मैं उनको, जो उनके जज करने से मैं परेशान ना हूं, वो मेरा मेंटल स्टेट तो आ जाए ना कि हाँ मेरे पास आई हैव मोर देन माई नीड, जिसको हम एनफ कह रहे हैं, है ना। तो आवश्यकता परिभाषित हुए बिना ये आता नहीं है, इसको हम समझेंगे। लेकिन हम चाहते तो हैं कि हम इस भाव में रहें। तो स्वयं के लिए उपयोगिता, स्वयं के लिए उपयोगिता, स्वयं की परिवार में उपयोगिता, स्वयं की समाज में उपयोगिता, स्वयं की प्रकृति में उपयोगिता, इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। कोई भी मानव है वो एक मानव के रूप में है ही है, स्वयं के स्वरूप में है ही है। परिवार में पैदा ही होता है, किसी समाज में रहता ही है, सांस लेता ही है। तो धरती का हर मानव ये 4 डायमेंशन के साथ में जीता ही है। तो अब बताइए स्वयं के लिए उपयोगिता क्या है? हाँ, अभी हम बोलते हैं आप क्यों जी रहे, तो आप बोलते हैं हम परिवार के लिए जी रहे। परिवार से वो पूछो तो बोले दुखी इसी से हैं। तो यार कैसे माने कि तुम ठीक जी रहे? तो इससे ये निकल के आया, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हमारा परिवार, समाज और प्रकृति के साथ में जीना ठीक से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट खाली है। वो स्वयं के लिए उपयोगिता, मेरी खुद के लिए क्या उपयोगिता है? हाँ, तो मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। बस पहला काम मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। जो खुद में खुश नहीं है वो दूसरे को क्या बांटेगा? इसलिए बढ़िया सूत्र है ना, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। दुखी आदमी क्या बांटेगा? अहंकारी आदमी क्या बांटेगा? कंफ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा? प्रभावित हुआ क्या करेगा? और सुखी आदमी सुख बांटेगा। सॉल्यूशन के साथ होगा तो सॉल्यूशन बांटेगा। यदि मेरी स्टेट ऑफ माइंड जैसी है, माइक्रो और मैक्रो जैसी मेरी स्थिति है, वैसा वो रिफ्लेक्ट होता है। तो इससे समझ में आया कि मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। अभी ये मेरा खुश रहना किसकी जिम्मेदारी है? अभी हम कैसा जी रहे? मेरा खुश रहना किसकी जिम्मेदारी है? पति की जिम्मेदारी है, पत्नी की जिम्मेदारी है, बेटे की जिम्मेदारी है, सास की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो अभी मैं खुश हूं तो मेरे आसपास कुछ अच्छा घट रहा है। इसलिए 2 बढ़िया सूत्र है, सुखी होकर करना या करके सुखी होना, दोनों में से क्या ठीक है? सुखी होकर करना, हम कैसा जी रहे? करके सुखी होना, ये हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, है ना। और करके सुखी हुए तो कितना सुख मिलने वाला है? थोड़ी देर का,
वापस फिर वही बेरोजगारी है। तो इससे ये समझ में आया, समझ